साई की बात। बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारे कार्य की शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त कब आएगा। आज से ही शुरुआत कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि आज का दिन है ना, आज का दिन मेरा दिन है जो तुम मुझे समर्पित करते हो। तो अपने अच्छे कामों को करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। ये गुरुवार का दिन है ना, ये सबसे उत्तम है मेरे बच्चे। ये तुम मुझे समर्पित करते हो, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है मेरे बच्चे, भरपूर आशीर्वाद है। तो आज साईं सा चरित्र पढ़ने के बाद उस काम की शुरुआत कर दो। विश्वास रखना मेरे बच्चे, तुम जो काम गुरुवार से शुरू करोगे ना, उस काम में तुम सफल रहोगे मेरे बच्चे। और वैसे तो तुम मेरे गुरुवार को एक त्योहार की तरह मनाते हो, तो कैसे तुम्हारे लिए ये शुभ नहीं होगा मेरे बच्चे। काम करना शुरू करो, तुम विजयी रहोगे, सफल रहोगे। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी इस दुनिया में, प्रकृति में जो भी जीव जंतु है ना मेरे बच्चे, जिसकी आकृति और प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी भूख समान होती है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी इंसान की नहीं, अगर किसी जीव जंतु की भी आत्मा को तृप्त करोगे ना मेरे बच्चे, तो वो भी भूख समान है मेरे बच्चे। उसकी आत्मा से भी तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी मेरे बच्चे, और मेरा भी आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। और सुनो मेरे बच्चे, और जो मेरे बच्चे मेरी बातों का उल्लंघन करते हैं ना, वो हमेशा गलत राह की ओर चले जाते हैं। जो मेरी बातों को कभी नहीं मानते, फिर उन्हें नुकसान होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कही हुई बातों पे चलो, लेकिन वो नहीं सुनते, नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, समय रहते समझ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आगे चल के तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आकस्मिक रूप में ना तुम्हारे पास एक मौका आएगा मेरे बच्चे, जो अचानक आएगा, जो तुम्हारे पास आएगा। उस मौके को तुम अपने हाथों से मत जाने देना मेरे बच्चे, मत जाने देना। और सुनो, जो ये सफ़र है ना मेरे बच्चे, ये बहुत कीमती है मेरे बच्चे। इस सफ़र की कीमत को समझो। कोई है ना तुम्हारे साथ जो आधे रास्ते में तुम्हारा सफ़र छोड़ के चला गया, तुम्हारा हाथ छोड़ के चला गया, और पिछले दिनों तुमने इसी दुख में बर्बाद किया अपने मन को, और तुम बहुत रोए। पिछले दिनों तुमने पूरा दिन इसी दुख में बिताया मेरे बच्चे। और इसलिए तुमसे हमेशा कहता हूँ कि मन से सबकी मदद करो, लेकिन उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ अपने साईं से करो मेरे बच्चे। खुद को ऐसा बनाओ कि किसी के जाने या किसी के आने से तुम्हें फ़र्क ना पड़े, किसी की उम्मीद से तुम्हें फ़र्क ना पड़े मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ। हम दोनों ही काफ़ी हैं मेरे बच्चे। तुम्हें झुंड की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें झुंड के साथ चलने की कोशिश मत किया करो, ना ही रहा करो, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए काफ़ी है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे बच्चे। अभी चाबी तुम्हारे हाथों में है, अभी चाबी तुम्हारे हाथों में है मेरे बच्चे। तुम चाहो तो बिगड़े हुए को संवार सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे, संवार लो मेरे बच्चे। और सुनो, जो बच्चे मेरे लिए व्रत रखते हैं ना, उपवास रखते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर मेरे बच्चे तुमने फिर भी रखा है अपने मन की शांति के लिए, मेरे लिए, मुझे समर्पित करने के लिए ना, तो मेरे बच्चे खाना वाना खाकर, अच्छे से फल खाकर मेरे बच्चे अच्छे से व्रत करो, फलाहार करो मेरे बच्चे। तुम्हें भूखा नहीं रहना है, तुम्हें अपनी आत्मा को तृप्त रखना है। जब तक तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी ना, तो कैसे मेरे बच्चे तुम मेरी पूजा पाठ कर पाओगे। अगर तुम खाओगे पियोगे ना, तो मैं तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूँगा मेरे बच्चे। मत चिंता करना, तुम्हारा साईं है ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम कभी भी भूखे रहो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ लिखने की चाह है ना मेरे बच्चे, तुम शुरुआत करना चाहते हो, तो सुनो, वो समय आ चुका है मेरे बच्चे। तो श्री गणेश कर दो उस काम के लिए मेरे बच्चे, कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के पास में बहुत सारे काम आ गए हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं, कहाँ से करूं। तो सुनो मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने काम की एक सूची बनाओ मेरे बच्चे, उसकी एक योजना बनाओ। फिर उस काम को मेरे बच्चे उस क्रम से, उस सूची से करो मेरे बच्चे। और उस काम में तुम्हारा साईं भी शामिल होगा, मैं खुद वो काम करवाऊँगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, सहायता करने वाले चाहे तुम्हारे घर पर हो या तुम्हारे दफ्तर में हो मेरे बच्चे, सबसे अच्छा व्यवहार किया करो, अपनी वाणी में मधुरता रखा करो। और यदि तुम चाहते हो ना मेरे बच्चे कि तुम्हारे रिश्तों में मधुरता बनी रहे और कठिनाइयों का सामना भी ना करना पड़े, तो मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हारे घर में कभी भी, तुम्हारे घर में अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, कभी भी अपने घर की बातों को बाहर जाकर उजागर मत किया करो। अपनी घर की बातों को घर में ही रहने दिया करो मेरे बच्चे। कल को ये चल के बहुत दिक्कत कर सकती हैं, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे परिवार के लिए भी मेरे बच्चे। और सुनो,
अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ मेरे बच्चे, अहंकार को त्यागो। लेकिन मेरे बच्चे, विनम्रता का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के आगे लाचार बन जाओ। अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर विनम्र रहा करो, क्योंकि इससे लोग तुम्हें तभी सम्मान देंगे जब तुम एक प्रतिष्ठा को लेकर चलोगे। तभी लोग तुम्हें सम्मान देंगे मेरे बच्चे, और तभी लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा को देख के ही तुम्हारी इज्जत करेंगे मेरे बच्चे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।